चलिए देखिए, अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां क्या हैं। त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां क्या हैं? कसौटियां कहिए या कंडीशन कहिए, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? समरूप कब होंगे? वही कंडीशन, क्या कंडीशन, किस कंडीशन में समरूप होंगे? ध्यान से सुनिएगा। इसके 4 कसौटियां हैं। कितनी कसौटियां हैं? 4 ठीक। ए, ट्रिपल ए, एस ए और यस यस यस। ठीक, तो पहले देखते हैं। पहला हम देखते हैं क्या है कि ए मतलब इसकी पहली कसौटी क्या है? इसका पहला कसौटी क्या है? कम से कम 2 कोण। कम से कम 2 कोण आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कम से कम 2 कोण। ठीक ना? यदि किसी त्रिभुज के कम से कम 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। और दूसरी कसौटी क्या है? ए ट्रिपल ए। क्या? ट्रिपल ए। अब ट्रिपल मतलब क्या? मतलब ए मतलब एंगल। क्या? एंगल। इसे लिख सकते हैं कोण 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 कसौटी। कसौटी नहीं, कोण 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 कसौटी इसी में से निकल आएगी। यानी यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होंगे दूसरे त्रिभुज के तो त्रिभुज समरूप होगा। यदि तीनों कोण बराबर होंगे तो भी समरूप होगा। जैसे देखिए, एक कोई त्रिभुज है, ध्यान देखिएगा, ये एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 4 कसौटी, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी होगा। दूसरा त्रिभुज क्या है? दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ये है, पी है, क्यू है, आर है। पी क्यू आर। मान लीजिए ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक, यही तो यही ना कि एंगल ए, यदि एंगल ए बराबर एंगल पी कामा एंगल बी बराबर एंगल क्यू कामा या एंगल लीजिए एंड एंगल सी बराबर एंगल आर। एंगल सी बराबर एंगल आर। तो क्या हम बताए ना, दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। यहां से लिखेंगे आप ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के। ओके, देख रहे हैं आप? त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। हो गया। ये प्रूव करना बहादुरी नहीं है, लिखना बहादुरी है। मान लीजिए ये इसके समरूप हो गया तो क्या होगा? तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब लिखेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा। यह पहला हो गया, इसमें से दूसरा क्या निकलेगा? देखिए, ए बी, अगर ए बी लेंगे तो क्या लेंगे? पी क्यू। क्या? पी क्यू। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर है तो ए पहले है, पी पहले है। ठीक, एंगल बी एंगल क्यू बराबर है तो बी है, क्यू है। एंगल सी एंगल आर बराबर है तो देखो सी लास्ट में तो आर भी लास्ट में है। अगर ये लेंगे ए बी तो हो जाएगा पी क्यू। क्या हो जाएगा? पी क्यू। ठीक, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यदि त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, संगत कोण के सामने संगत भुजा होती है, संगत भुजा के सामने संगत कोण होता है। आप लिख दें, संगत भुजा के सामने संगत कोण होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने करस्पॉन्डिंग साइड होता है और करस्पॉन्डिंग साइड के सामने करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। इसी का अपोजिट भी कर सकते हैं, इसका अपोजिट भी कर सकते हैं आप। अपोजिट मतलब इसके उल्टा, संगत कोण सामने संगत भुजा होती है। ठीक ना? देखिए, इसकी इस एंगल के सामने ये है, दोनों क्या है? संगत कोण है, तो संगत कोण सामने संगत भुजा होगी तो क्या हो जाएगा? BC बटे क्यू आर। ठीक, यहाँ से आप लिखेंगे ए बी पी क्यू हो गया बराबर क्या होगा?
देखो अब लेंगे, अगर हम BC ले लेते हैं ऊपर वाला, तो इधर भी लेंगे QR, तो BC बटे QR बराबर, अगर हम AC ले लेते हैं इधर हो जाएगा PR, तो हो जाएगा AC बटे PR। ये चीज समझ में नहीं, कैसे लिखना है। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप होगा, तो अगर यदि हम पहले AB लिखते हैं तो इधर होगा PQ, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ठीक, चलिए ये हो गई दूसरी कसौटी। इसे अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख लेंगे, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण, यदि किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। ऐसे लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखिए ए मतलब क्या, एंगल। ए मतलब क्या, एंगल। एंगल मतलब क्या, कोण। क्या, कोण। अब इसके बाद आप बताएंगे, इसके बाद आप बताएंगे, दो हो गया, तीसरा होगा, तीसरा होगा आपका यस 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 कसौटी। यस 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 कसौटी, कसौटी। ठीक, यस 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 कसौटी क्या होती है। यस मतलब क्या होता है, यस मतलब होता है साइड। क्या होता है, साइड। साइड मतलब क्या होता है, भुजा। भुजा। यस 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 कसौटी क्या होती है, ध्यान सुनिए। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है, और जब त्रिभुज समरूप होगा तो संगत कोण भी बराबर होंगे। आपको अभी बताएं, ये यदि संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा, और जब त्रिभुज समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब इसी का उल्टा जस्ट दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए, देख रहे हैं आप, ये। ठीक, मान लेता हूँ, या इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ये मान लेता हूँ क्या है, ए है, बी है, सी है। इसको मान लेता हूँ क्या है, ये पी है, क्यू है, आर है, कुछ मान लीजिए, डी ई एफ मान सकते हैं। यस यस कसौटी मतलब क्या, यदि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यदि यदि त्रिभुज, या पहला पढ़ लेंगे, यदि ए बी बटे पी क्यू बराबर, यदि इसकी संगत भुजा, ये ध्यान दीजिएगा, यदि इस भुजा की संगत भुजा ये है और इस भुजा की संगत भुजा ये वाली है, तो लिखेंगे BC बटे क्यू आर बराबर, और इसकी संगत भुजा मान लीजिए ये है, तो पी आर हो जाएगा। क्या पी आर होगा, नहीं, यहाँ लिखेंगे AC बटे पी आर। अब यदि आप बताएं कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। तो यहाँ से लिखेंगे, तब पहले क्या निकलेगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, और जब त्रिभुज समरूप होगा तो संगत कोण बराबर होंगे। यहाँ से दूसरा कंसेप्ट क्या निकलेगा, कहेंगे एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q, एंड एंगल C बराबर एंगल R। ठीक, ये चीज, ये C है, क्या ये C है। ये निकल गया, तीन कसौटी हो गई। लास्ट वाली कसौटी बची है ASA कसौटी। ASA कसौटी, तो ये क्लियर हुआ आपका, ध्यान सुनिएगा। यदि किसी त्रिभुज की कम से कम दो कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होगा, यदि तीनों कोण बराबर हों तो भी समरूप होगा। जब त्रिभुज समरूप है कोण के आधार पे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और यदि ये नियम लग जाए ट्रिपल वाला, ठीक, तो क्या करेंगे हम, कहेंगे यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। त्रिभुज समरूप होता है, जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उनके संगत कोण बराबर हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला ले लीजिए, चौथा वाला। चौथा क्या है, ASA कसौटी। ASA कसौटी, ASA कसौटी मतलब क्या, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कसौटी। क्या, यदि किसी त्रिभुज की, ध्यान दीजिएगा, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो कोण और बीच वाली भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा, तो त्रिभुज समरूप होगा।
यहाँ से लिखेंगे, जैसे दिख रहा है ना, अगर ये त्रिभुज, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक, और ये मान लीजिए एक ट्रायंगल ए भी है, एक ट्रायंगल ए भी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक, और ये भुजा इस भुजा का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। अर्थात यदि किन्हीं त्रिभुज की दो कोण और बीच वाली भुजा का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। तो देखिए ए कसौटी क्या है, यदि मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, ठीक, अगर इस कोण का संगत कोण ये है, इस कोण का संगत कोण ये है और ये भुजा का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज समरूप होगा। यहाँ से लिखेंगे, यदि एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू एंड ए बी बटे पी क्यू, एंड ए बी बटे पी क्यू, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ये चीज आपको नोट कर लेना है, ठीक। कैसे सुनेंगे, कैसे कहेंगे, यार ए वाली कसौटी क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, कहेंगे यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो संगत कोण बराबर हों और उनके बीच वाली भुजा का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको हम इसका अपोजिट बताएंगे, यदि त्रिभुज समरूप है तो क्या निकलेगा, ठीक है ना, नोट करिए आप।